स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी अबाउट मैटर। व्हाट इज मैटर? तो जैसा कि हम लोगों को पता है, कोई भी चीज जो हमारे आसपास स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जिसका अपना एक मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, वो सभी चीजें मैटर है। यानी कि कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जिसका अपना एक वॉल्यूम या मास हो, वो सभी चीजें हमारे आसपास में मैटर है। एंशिएंट टाइम पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बोला है कि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो 5 टाइप के एलिमेंट से बनती है, उन सभी को भी हम लोग एज अ मैटर कंसीडर करते हैं। तो ये तो बात हो गई अबाउट ऑफ डेफिनेशन ऑफ मैटर। अब हम लोग बात करते हैं मैटर किन चीजों से मिलकर बना है। तो अगर हम लोग बात करें मैटर की, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, वो पार्टिकल, वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिससे मैटर बना है, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। अगर केमिकल टर्म में हम लोग बात करें, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला छोटे से छोटा सब्सटेंस हमारा एटम होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल आर ऑल्सो टर्म्ड एज बंच ऑफ एटम। यानी कि अगर हम लोग बहुत सारे एटम को आपस में मिक्स करके कंबाइन कर दें, तो वो टर्म कहलाती है हमारी मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दूं H, तो ये कंसीडर होगा एज एन एटम। और अगर मैं यहां लिख देती हूं H2O, जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे एज अ मॉलिक्यूल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं सिंगल सब्सटेंस एज अ एटम काउंट हुआ, और 2 या 2 से कंबाइंड एटम को हम लोगों ने मॉलिक्यूल कहा। तो ये डेफिनेशन बात हो गई एटम एंड मॉलिक्यूल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। मैटर को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो जनरली हम लोग मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें नंबर 1 होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, एंड नंबर 2 होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू केमिकल स्टेट। अगर हम लोग बात करें फिजिकल स्टेट की, तो यहाँ फर्दर हमारे पास 2 टाइप होती हैं, जैसे कि बोस-आइंस्टीन, और नेक्स्ट होता है हमारा प्लाज्मा। बोस-आइंस्टीन, ये नाम 2 साइंटिस्ट के नाम से मिलके बना है, जिनमें बोस बना है मिस्टर सत्येंद्रनाथ बोस से, और आइंस्टीन बना है दी एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से, जिन्होंने एनर्जी की इक्वेशन भी दी थी, E=mc²। और नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा, जो लिक्विड और सॉलिड इन दोनों के एक बीच की स्टेट होती है। आज हम लोगों का मेन टॉपिक है केमिकल स्टेट, जिसको हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज सॉलिड, दैट इज लिक्विड, एंड सबसे लास्ट गैस। तो आज हमारा मेन टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज हम लोग इन्हीं 3 सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या है? तो देखिए, आप अपने आसपास की चीजों से भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल, फॉर एग्जांपल चेयर, फॉर एग्जांपल फोन एंड सो ऑन। कोई भी चीज जो आपके आसपास में है, वो सभी सॉलिड हैं, लेकिन उन्हें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या है, पहले हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूं कि सॉलिड क्या होता है। तो देखिए, मैंने ये कुछ एटम बनाए हैं। अगर मैं सिंगल इनको काउंट करूं तो ये एटम है, और जहां मैंने बात करी बंच की, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो अगर कभी भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम बहुत पास पास होंगे, तो वो एज अ सॉलिड काउंट होगा। अब देखिए इसकी कुछ कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन ये, सॉलिड होने के लिए 2 डिफरेंट एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, वो होना चाहिए मिनिमम। यानी कि
दो एटम आपस में इतने ज्यादा कंबाइंड होने चाहिए कि उनके बीच में कोई स्पेस ना बचे, तो हम लोग उसको बोल देंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है मिनिमम। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वर्ड आपस में एक दूसरे को पास पास रखना। जब भी कभी किसी सब्सटेंस के अंदर दो एटम अपने आप को मैक्सिमम तरीके से पास रख ले, यानी कि उनके बीच में और कोई स्पेस ना आ पाए और वो एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक सॉलिड है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। यहां हम लोग लिख देते हैं मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेट शेप। ये हम लोग छोटी क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक सॉलिड सब्सटेंस की शेप जो है वो डेफिनेट होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेट मास या फिर वॉल्यूम। हम लोग इनमें से कोई भी एक टर्म को यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर द 9th क्लास हम लोगों के लिए ऊपर वाले 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस इन सब प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक सॉलिड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज लिक्विड। अगर हम लोग बात करें लिक्विड की, तो इसे भी मैं आपको कुछ डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आप लोग बहुत ही जनरल तरीके से डिफरेंस देख पा रहे होंगे। सॉलिड के अंदर एटम बहुत ज्यादा पास पास है, वही लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस की, तो यहां पर डिस्टेंस मोर देन सॉलिड है। यहां पर डिस्टेंस मोर देन सॉलिड है किन्हीं भी दो एटम के बीच में। अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अगर हम लोग बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, यहां दो एटम बहुत ही पास पास कंबाइन है, जबकि यहां उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो क्योंकि एटम में जनरली थोड़ा डिफरेंस आ गया है, तो उनका अट्रैक्शन भी थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर देन सॉलिड। ये सॉलिड से थोड़ा सा वीक अट्रैक्शन शो करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं शेप की। तो जैसे कि हमें पता है कि शेप फिक्स होती है सॉलिड के लिए, टेबल, चेयर, कुर्सी, जब तक हम लोग इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इनकी शेप फिक्स रहती है। वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो इनकी शेप फिक्स नहीं रहती है, यानी कि डू नॉट हैव फिक्स शेप। इनकी शेप फिक्स नहीं रहती है। किस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लीटर पानी को एक बॉटल में रखा, तो आप देखेंगे कि वो पानी उस बॉटल की शेप का है। अब मैंने वही 1 लीटर पानी शिफ्ट करके एक ग्लास में रख लिया है, तो अब वो पानी उस ग्लास की शेप का है। फिर मैंने उस पानी को शिफ्ट करके एक बाउल में रख लिया है, तो अब वो पानी उस बाउल की शेप का है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लिक्विड के लिए शेप फिक्स नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो यहाँ पर डेफिनेट वॉल्यूम है। ये हमें कैसे पता लगा? मैंने यहाँ पर बोला था कि 1 लीटर पानी मैंने शिफ्ट किया 3 जगह, बॉटल, ग्लास एंड बाउल, लेकिन तीनों ही जगह पर वो 1 ही लीटर रहा। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो वहां पर था वो फिक्स था। अब हम लोग लास्ट स्टेट की बात कर लेते हैं, दैट इज गैस। अगर हम लोग बात करें गैस स्टेट, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम शो करना चाहूंगी। आप लोग देख पा रहे हैं, ये डायग्राम है सॉलिड के लिए, ये डायग्राम है लिक्विड के लिए, और ये डायग्राम है गैस के लिए। तो आप लोग देखेंगे कि गैस के एटम बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि जितना डिस्टेंस सॉलिड में था उससे ज्यादा डिस्टेंस था लिक्विड में, और उससे भी ज्यादा डिस्टेंस है गैस में। यानी कि यहां पर डिस्टेंस बिटवीन एटम इज मैक्सिमम। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इस मैक्सिमम है तो अनडाउटेडली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर? मिनिमम। ये हम लोग को कैसे पता लगा? जब दो पार्टिकल बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, इतना डिस्टेंस पर हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे?
तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारा मिनिमम। अगर हम लोग बात कर लेते हैं गैस की शेप की, तो ये डू नॉट हैव फिक्स शेप। गैस की शेप फिक्स नहीं होती है। इस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक बॉटल के अंदर 5 ml या फिर 5 लीटर या फिर जो आपकी इच्छा हो उतना हम लोगों ने गैस फिल किया है। जब तक हमने उस गैस को उस बॉटल में रखा है तो वो उस बॉटल की शेप की रहेगी। अब हम लोग उसको जहां ट्रांसफर करेंगे वो उसी शेप को गेन कर लेगी। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि गैस की शेप फिक्स नहीं होती। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो जैसे हम लोगों ने लिया था लिक्विड के लिए, बिल्कुल वही सेम हम लोग गैस के लिए लिखेंगे। यहां पर डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। गैस के लिए वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ये किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं? वो 5 लीटर बॉटल में जो आप लोगों ने गैस फिल किया था, जब तक उस बॉटल में था, बॉटल की ही शेप का था, तो वो 5 लीटर हम लोग बॉटल में काउंट कर पा रहे थे। लेकिन अगर मैं उस बॉटल को ओपन कर दूं और किसी रूम में उस गैस को छोड़ दूं, तो आप लोग देखेंगे कि अब हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल उस रूम में कहाँ कहाँ हैं। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि गैस का ना तो शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। आज हम लोगों ने बात की है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। आने वाली वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को क्लियर करेंगे।